सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, मैं अतुल कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं JMM कंसेप्ट क्लासेस एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो इस मंथ में इम्पोर्टेंट्स क्लास शेड्यूल्स BHU का क्लास इंग्लिश 7:30 बजे सुबह, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को। सैनिक स्कूल में रीजनिंग चल रहा है सुबह 7:30 बजे से। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को बिहार पॉलिटेक्निक्स मॉर्निंग में 11:30 बजे से, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। और बहुत जल्द ही 10th क्लास का बैच भी आने वाला है। तब तक के लिए आपको संडे को MCQ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, साइंस मैथ सारे सब्जेक्ट मिला करके। ओके, हम लोग आज पढ़ रहे हैं इंग्लिश BHU का। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा है 12 क्वेश्चन सॉल्व किए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और वो सभी एग्ज़ाम्स भी उससे इम्पोर्टेंट हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जूनियर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। सो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। अगर प्रीवियस आपने पढ़ा है तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे भी हैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस पे ही, रूल्स पे ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्लूरल ऑफ हाफ इज। आपके ऑप्शंस समय लिमिटेशन मैंने कम कर दिया है। पिछली बार 45 सेकंड्स के थे, इस बार मैंने 25 कर दिया है। आप क्वेश्चंस को स्पीड में पढ़ने का कोशिश करें। ऑप्शन ए है आपका HALFS, ऑप्शन बी HALVES, ऑप्शन सी HALFES एंड ऑप्शन डी HALF। चलिए, टाइम आउट हो गया आपका। देखते हैं आंसर क्या कहता है। आंसर कहता है ऑप्शन बी, हाफ्स, HALVES। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं कि प्रीवियस पार्ट 1 में मैंने बताया था कि जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफी रहे तो एफ या एफी को हटा करके VES जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। इस क्वेश्चंस में भी अगर हम देखें, एडजस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ देख रहे हैं कि एफ है तो एफ को हट और VES जोड़ देंगे तो HAL बनेगा प्लस VES। तो क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी आपका आंसर। देखते हैं प्लूरल ऑफ स्टोरी इज। आपके क्वेश्चन से यही आपके ऑप्शंस हैं स्टोरेज STOREYES, ऑप्शन बी STORYES, ऑप्शन सी STOREYES एंड ऑप्शन डी STORIES। कौन से आंसर होंगे? देखिए, क्वेश्चंस एक लिखा हुआ स्टोरी ब्लैक कलर से और वो काटा हुआ है। स्टोरी इज, अकॉर्डिंग टू योर आंसर्स आपका वहाँ पे स्टोरी होना चाहिए। दोनों को डिस्कस करेंगे अभी। पहले आप स्टोरी मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आपका ऑप्शन है डी इज योर राइट ऑप्शन। बट अगर स्टोरी होता क्वेश्चंस, बात करते हैं स्टोरी की, तो स्टोरी होता तो ऑप्शन सी आंसर होता। ओके, लेकिन आपका आंसर डी दिया है तो स्टोरीज का सिंगुलर क्या होता है? स्टोरी होता है। तो क्योंकि बाई है, बाई के पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट हो कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि बाई हो, बाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आए तो कॉन्सोनेंट आए तो बाई को हटा करके IS जोड़ करके प्लूरल बना देते हैं। तो स्टोरीज है ना, स्टोरी का स्टोरीज। लेकिन स्टोरी एंड स्टोरी में क्या अंतर है, ज़रा इससे देखते हैं। स्टोरी जो होता है, स्टोरी को अमेरिकन इंग्लिश ग्रामर नाउन में स्टोरी को नरेटिव या फिर लेवल ऑफ ए बिल्डिंग माना जाता है। अमेरिकन इंग्लिश ग्रामर के अनुसार स्टोरी को नरेटिव या लेवल ऑफ ए बिल्डिंग माना जाता है। वहीं पे ए लेवल ऑफ ए बिल्डिंग को ब्रिटिश इंग्लिश लेवल के अनुसार, ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर अनुसार स्टोरी पढ़ा जाता है। क्या माना जाता है? स्टोरी। तो देखिए, अगर ये ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर के अनुसार है और ये अमेरिकन इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, स्टोरी का प्लूरल क्या होता है? स्टोरीज। लेकिन अगर रहे कि नहीं सर यही रहता, स्टोरी दिया हुआ है वहीं, तो आप आंसर को सही कीजिए। तो स्टोरी का ऑप्शन सी सही हो जाता फिर उस केस में। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए था? सी। लेकिन आपका वहाँ पे दिया हुआ आंसर डी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्टोरी आ रहा। देखेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्लूरल ऑफ लीफ इज।
आपका ऑप्शन है ए एल ई ए एफ एस, ऑप्शन बी एल ई ए एफ ई एस, ऑप्शन सी एल ई ए वी ई एस, ऑप्शन डी एल ई ए एफ। कौन सा आंसर होगा, जल्दी कीजिए। रूल्स अगर याद हैं तो बनाने में कुछ ही सेकंड लगेंगे, आप ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। चलिए आपका टाइम आउट हो गया। आपका आंसर है लिप्स। यस, कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ही रहे तो एफ या एफ ही को हटा करके वी ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ एफ है, एफ को हटा देंगे और वी ई एस जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, लिप्स। और ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। सम सिंगुलर नाउन एंड्स विथ एफ और एफ ही, देन वी रिमूव और एफ ही एडिंग ई एस वी ई एस टू मेक ए प्लूरल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। प्लूरल ऑफ वोल्केनो इज, ऑप्शन ए वी ओ एल सी ए एन ओ एस, ऑप्शन बी वी ओ एल सी ए एन ई एस, ऑप्शन सी वी ओ एल सी ओ एन ई एस एंड ऑप्शन डी वी ओ एल सी ए एन ओ ई एस। कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताइए। इस टाइप का रूल प्रीवियस टाइप में पार्ट में नहीं पढ़ाया गया। ओके, तो लेट वी चेक आंसर्स, योर टाइम इज आउट। वोल्केनोस, तो इसमें ईएस लगा है, तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। सम सिंगुलर नाउन्स एंड्स इन ओ एंड बी कॉन्सोनेंट देन एडिंग ईएस टू मेक ए प्लूरल। कहता है कि कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में ओ है और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट कितने हैं अल्फ़ाबेट में, तो 21 है ना। टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं लेटर्स, तो 26। अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर्स 26 हैं, उसमें से 5 लेटर्स वॉवेल, ए ई आई ओ यू, 5 लेटर्स वॉवेल माने गए हैं। तो 5 को छोड़ करके, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने भी लेटर हैं सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो कहता है कि कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट आए तो ओ तो ईएस लगा करके प्लूरल बना देते हैं। जैसे हीरो, हीरो को पहले आर है, ओ के पहले क्या है, आर है, तो हीरोज ईएस लगा दिए। ओ है, ओ के पहले एन है, वोल्केनो, वोल्केनोस। इको, एच है, कॉन्सोनेंट है, तो ईएस लगा दिए, इकोस। फिर देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस भी इस क्वेश्चंस में हैं। तो एक्सेप्शन क्या है कि देखिए फोटो में भी टी, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि फोटो में जो लास्ट में ओ तो है तो लगना चाहिए ईएस, क्योंकि उससे पहले कॉन्सोनेंट है। टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो टी कॉन्सोनेंट है लेकिन यहाँ पे लगाने। तो एक्सेप्शन का मतलब अपवाद बोले थे, और अपवाद वो होते हैं जो नियम को फॉलो नहीं करते, नियम के अनुसार नहीं बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ईएस लगना था लेकिन नहीं हुआ। लेकिन ये भी याद करने का एक्सेप्शंस अलग तरीका मैंने आपको नोट्स में बताया है। अगर आपने क्लास नहीं ज्वाइन किया, क्लास का पैकेज नहीं लिया है, तो हम ज़रूर कहेंगे कि आप उस पैकेज को लें, क्योंकि आप फुली शुरू से पढ़ाया गया है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे ये भी बताया गया कि आखिर इसको कैसे याद करेंगे, है ना। आखिर ये एक्सेप्शन है तो इसे किस प्रकार से याद करेंगे, ताकि आपको एग्जाम्स के व्यू से, क्योंकि एग्जाम्स में ज़्यादा एक्सेप्शंस क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ताकि बच्चे गलती करें। तो यहाँ फोटो है तो कि मैंगो में ईएस लगता है, मैंगोज हो जाता है, तो यहाँ फोटो है तो फोटोज कर देंगे, तो इस केस में आपका क्या गलत हो जाएगा। तो फोटोज इसमें एस लगता है, कैंटो एस लगता है, पियानो एस लगता है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो सारा डिस्क्राइब यहाँ पे करना काफ़ी समय लगता नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ सम सिंगुलर नाउन्स एंड्स इन ओ एंड बिफोर ओ देयर इज ए वॉवेल देन एडिंग ओनली एस टू मेक ए प्लूरल। जैसे रेडियो, रेडियो में देख रहे हैं कि आई है, लास्ट में ओ है, ओ के पहले आई है, तो केवल एस लगा, क्योंकि ए ई आई ओ यू क्या होता है, वॉवेल आते हैं। रेशियो, रेशियोस, कुकुर, कुकोस। यहाँ आपके एग्जाम बुक में रेशियो को भी एक्सेप्शन में डाला गया, लेकिन वो एक्सेप्शन नहीं इस रूल के अनुसार बनता है। बीच ऑफ द फ्लोइंग आर रिमेन्स ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। प्लूरल को कर दिया गया सिंगुलर फॉर्म, हम एक्सप्लेन करेंगे। आपके बुक में प्लूरल फॉर्म दिया गया है, आप उसके अनुसार बनाना चाहते हैं तो उसके अनुसार इसमें से चूज कीजिए, और नहीं तो आप सिंगुलर बना सिंगुलर फॉर्म को बनाइए। हम अभी एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। 12 सेकेंड बच रहे हैं आपके पास, 6 सेकेंड। बीच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड रिमेन्स ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। ए में फर्नीचर आपका आंसर हो गया, टाइम आउट। फर्नीचर, बी में फ्लाई था, सी में वीडियो और डी में नर्सरी। तो फ्लाई का तो प्लूरल बनता है फ्लाइज, वीडियोस, अभी बताया मैंने। का नर्सरीज का बाई है, बाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो बाई को हटा करके आई एस लगा देंगे। तो कहता है बीच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स मीन्स ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। लेकिन आंसर आपका दिया हुआ है फर्नीचर, यही दिया हुआ है। तो
देखते हैं फर्नीचर प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, फर्नीचर प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन जनरली सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। और जैसे हम बोलते हैं ना कि फर्नीचर की दुकान में गए हैं, तो क्या कोई फिक्स होता है कि एक या दो? वहाँ तो बहुत सारी फर्नीचर हमको दे पड़ते हैं, तो यहाँ पे देखना है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन ओनली सिंगुलर फॉर्म, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते। जैसे फर्नीचर का मतलब होता है उपस्कर, ठीक है। तो पीस ऑफ फर्नीचर टू डिस्क्राइब वन टेबल ए डेस्क, अगर हम कहें कि पीस ऑफ फर्नीचर हम खरीद के लाए, क्या कोई टेबल या डेस्क या कोई वस्तु जो वुड से बनी हो। अब यहाँ कहता था प्लूरल वुड भी, मानी कि अगर इसको एक से अधिक में बोलना हो तो उसको हम कह देंगे पीसेस। क्या कह देंगे? पीसेस। उसकी संख्या है ना, नहीं कि फर्नीचर्स, एस या एस लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो पीसेस ऑफ फर्नीचर, समझ, एक से ज़्यादा टेबल चेयर या डेस्क या कुछ खरीद रहे हैं तो क्या कहेंगे? ऑफ फर्नीचर। पोएट्री, इसी प्रकार से पोएट ऑलवेज सिंगुलर होता है। पोएट्री इज टर्म टू डिस्क्राइब ए होल सेट ऑफ ए पोएम एंड अल्फ़ाबेट ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। अल्फ़ाबेट भी हमेशा सिंगुलर होता है, इसमें 26 लेटर्स होते हैं, इस लेकर के जेड तक जो भी होते हैं अल्फ़ाबेट के अंदर में आते हैं। अब हम पीछे चलते हैं क्वेश्चन पे, इससे आपको पता चले कि आखिर क्वेश्चंस में क्या हुआ था, आखिर हमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ देखिए अब कंफर्म हो गया कि फर्नीचर होता है वह सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था, आंसर तो सही हो, लेकिन वहाँ पे प्लूरल नहीं होगा, क्या होगा? सिंगुलर। अगर आप हमसे पहले पढ़ चुके हैं और BHU का सेट मैंने इंग्लिश में पढ़ाया है आपको क्लासेस में, तो ऑफकोर्स वहाँ पे मैंने इस सुधरवाया है, तो आप उसे सही कर लेंगे। फिर से चलते हैं क्वेश्चंस क्यों नहीं, तो हमने ये डिस्क्राइब कर दिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड्स रिमेन्स ऑलवेज इन, उस वही क्वेश्चन था प्लूरल फॉर्म, लेकिन प्लूरल नहीं, कौन सा फॉर्म बोल रहा है? सिंगुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू योर आंसर। चलिए बताना है आपको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रिमेन्स ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। इस बार गलती नहीं, पीछे आपको अभी बताया मैंने थ्योरी में। 15 सेकेंड, 11 सेकेंड बच रहे हैं। आपका ऑप्शन है ए में पोएट्री, बी में बिलीफ, टूरिस्ट और डी में वुमेन। ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, योर टाइम इज आउट, सो योर आंसर इज पोएट्री, है ना, ऑफ पोएम्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्लूरल ऑफ जिप्सी। ऑप्शन ए जिप्सिस, ऑप्शन बी जिप्सिस, ऑप्शन ए में G/P/S, ऑप्शन बी में G/P/SIS, ऑप्शन सी में G/P/S/EIS एंड ऑप्शन डी G/P/SIES। आपको आंसर्स करने हैं जल्दी, 9 सेकंड बच रहे हैं, रिमेनिंग 6, 3 एंड 1, टाइम आउट। तो यहाँ पे देख रहे हैं वो रूल्स याद ही हो, फिर पार्ट 1 में मैंने रूल बताया था कि कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो। पहले आंसर चेक कर लेते हैं। बाई हो, बाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट आए तो बाई को हटा करके IS जोड़ करके प्लूरल बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जिप्सी में बाई है लास्ट में और उससे पहले एस है, एस कॉन्सोनेंट होता है, तो इसमें IS बाई को हटा करके IES जोड़ देना है, तो ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ वॉचमैन इज, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चलिए ना, ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका WATCHAMS, ऑप्शन बी WATCHAMENS एंड ऑप्शन डी WATCHMAN। कौन सा सही होगा बताइए? टाइम इज आउट, योर आंसर इज वॉचमैन। सम सिंगुलर नाउन change to plural with change internal vowels. Some singular nouns। 21 choose the correct common nouns। common nouns आपको चुनना है। क्लास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पॉलिसी, ऑप्शन सी सिल्वर एंड ऑप्शन डी विलेजर्स। कॉमन नाउन चुनना है आपको। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन किसे कहते हैं? ए कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास और ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। बोल सकते हैं जिस नाउन से किसी विशेष या खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं हो, बल्कि उससे समस्त जाति, प्रजाति या श्रेणी का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। योर टाइम इज आउट, योर आंसर इज विलेजर्स। विलेजर्स आपके कॉमन नाउन्स हैं।
तो देखते हैं कि बाकी ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो किस कैटेगरी से या कौन से नॉन्स हैं। आपको सबसे पहले इस प्रकार से भी काटा जा सकता है कि अगर आप कॉमन नॉन को सच पास ऑप्शनल चुनना चाहते हैं, तो अगर आपके बाकी के 3 ऑप्शंस आपको पता है कि कौन से नॉन है तो ऑटोमेटिक आप आंसर कर सकते हैं। तो क्लास कौन सा नॉन है? क्लास कलेक्टिव नॉन है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, पता चल रहा है समूह का बोध हो रहा है। नहीं, क्लास का मतलब वर्ग समूह का बोध करता है, जिससे क्या होगा, ये कलेक्टिव नॉन है। पॉलिसी नीति एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। सिल्वर कौन सा नॉन है? ऐसे तो पार्टिकुलर थिंग हो तो प्रॉपर नॉन, और ऐसे अगर वजन की बात करें गोल्ड सिल्वर ये सब तो क्या है, मटेरियल्स नॉन के कैटेगरी में रखा गया है, धातु है। चलिए नेक्स्ट को इसके एक्सप्लेनेशन। तो कॉमन नॉन किसे कहते हैं? कॉमन नॉन इज द नेम ऑफ ए क्लास ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग्स कॉमन बाई एवरीथिंग बाई द सेम क्लास और काइंड। जैसे टीचर, किसी भी छोटे विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर ही होंगे, या बड़े विद्यालय में पढ़ाने वाले जो वहाँ पढ़ाते हैं वो टीचर के कैटेगरी में आते हैं। तो कॉमन थिंग्स है, दोनों जगह पढ़ाने वाले का नाम क्या आ जाए, टीचर है। तो कॉमन थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। उसी प्रकार से गांव में रहने वाले क्या, एक व्यक्ति हो या गांव के 100 व्यक्ति हो, विलेजर्स क्या होंगे, आपके कॉमन नाउन होंगे। चलिए, द स्टडी ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ऑप्शन ए कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन बी प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड ऑप्शन डी मटेरियल नाउन। बताना है द स्टडी ऑफ द सम पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड, कौन से नाउन है? चलिए, टाइम इज और योर आंसर इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स होता है। तो यहाँ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स का मतलब यह किसी व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि के विशेष नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल राम, मोहन, अतुल, रामायण, मंडे, संडे एक पार्टिकुलर नाम है। जैसे मैंने आपको कहा कि BHU की क्लास MWF में चलती है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को चलती है। तो ये सभी नाम एक पार्टिकुलर है, एक निश्चित दिन की क्लास बता रहे हैं, तो ये सभी के सभी क्या हैं, पार्टिकुलर नेम आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट नॉन हेयर। ए में स्ट्रेंथ, बी में विजडम, ऑप्शन सी ऑनेस्टी एंड ऑप्शन डी फील्ड। बताइए, एब्स्ट्रैक्ट नॉन नहीं है। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन में नोट लगा हुआ है, क्वेश्चन में नोट लगा हुआ है। चलिए 8 सेकंड बच रहे हैं आपके। नॉट एब्स्ट्रैक्ट नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन किसे कहते हैं? अगर ये आपको आ जाए तो पता चल जाए कौन सा है। तो यहाँ देख रहे हैं स्ट्रेंथ शक्ति, विजडम बुद्धिमत्ता, ऑनेस्टी ईमानदारी, और फील्ड मीन्स होता है मैदान, जहाँ पे जानवर ग्रेजिंग करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कोई वैसा जगह जहाँ पे किसी भी फंक्शंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है, फील्डिंग कहलाता है। जैसे रामलीला मैदान है ना, आपके श्रम कल्याण मैदान कहलाते हैं, बिहार शरीफ में अगर हो तो क्या श्रम कल्याण मैदान, तो फील्ड कहा जाता है। या फिर अगर मैं अपने फील्ड की बात करूं, खेत की बात करूं, जहां पे जानवर चरते हैं, या फिर वैसे फील्ड जहां कुछ जानवर को रखा जाता है घोड़ा दौड़ाने के लिए, ये सब भी तो अलग अलग तरह से है। तो फील्ड एक पार्टिकुलर नेम की बात अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ऑल द इवेंट्स मेक इन द फील्ड। ऐसे भी बीच कैन नॉट सीन एंड टच्ड इज ऑल्सो नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे में स्ट्रेंथ, विजडम, ऑनेस्टी, यहाँ पे फील्ड है तो फील्ड कौन सा नाउन होगा, ये गेस कीजिए। फील्ड आपका एक पार्टिकुलर नाम आ रहा है तो कॉमन नाउन आ जाएगा। ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्लेनेशन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ ए थिंग्स विच इज नॉट सी टू टच बट ओनली थॉट ऑफ, जिसके बारे में केवल सोचा जा सकता है। कॉमन बाय एक्शंस, साइंस, साइंस नेम जो भी है, साइंस सब्जेक्ट नेम मैथमेटिक्स है ना, आर्ट्स सब्जेक्ट नेम इंग्लिश, पेंटिंग, या फिर कहीं डिजीज हेडक, कैंसर, जॉन्डिस, ये सभी के सभी कितने क्या हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम में आते हैं।
या फिर भाषाएं जो भी है, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, जो भी भाषाएं हैं एब्स्ट्रैक्ट नोन के अंदर में आती। इंग्लिश यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी है, आर्ट्स सब्जेक्ट है ना, और एक लैंग्वेज भी है, तो लैंग्वेज में भी इंग्लिश क्या आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नोन। लैंग्वेज को भी एब्स्ट्रैक्ट नोन की कैटेगरी में रखा गया। योर लास्ट क्वेश्चन है बीच आउट ऑफ बीच इज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। आपके ऑप्शंस हैं ए में नॉलेज, हो गया क्या, ऑप्शन बी बुक, ऑप्शन ग्रेप्स, ऑप्शन डी रॉक। करेक्ट कलेक्टिव नाउन को बताना है। एक कलेक्टिव नाउन किस थे? ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। किस प्रकार से जिस नाउन, वह नाउन जिससे एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु के समूह या झुंड का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो बताइए इसमें से कलेक्टिव नाउन कौन है? आपका आंसर है, टाइम इज आउट, ग्रेप्स। तो देखते हैं एक एक करके क्या कहता है। नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है, तो कौन तो देखा भी नहीं जा सकता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में है। बुक, बुक अगर सिंपल वर्ड बोले बुक, इसका मतलब है एक किताब, है ना, क्या एक किताब, तो काउंटिंग किया जा सकता है या इसे आसानी से पाया जा सकता है। लेकिन अगर यहीं हम बोल दें ए पाइल ऑफ बुक्स, तब ये कलेक्टिव नाउन हो जाता। पाइल ऑफ बुक्स क्या हो जाता? कलेक्टिव नाउन। ग्रेप्स यहाँ पे है और आपका ये आंसर भी दिया गया है, तो ए बंच ऑफ ग्रेप्स यहाँ सही होता। अगर इस फॉर्म में होता तो ये बिल्कुल सही माना जाता, लेकिन ग्रेप्स, ग्रेप्स का क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो इससे भी माना जाता है कि बहुत सारे ग्रेप्स होंगे, तो ग्रेप्स का मतलब झुंड में है, तो ये आपका ऑप्शन है। रॉक, रॉक तो कॉमन नाउन है क्योंकि यह एक पार्ट होता है लार्ज स्टोन का, या फिर कहें रॉकिंग स्टाइल म्यूजिक में, तो यह एक स्टाइल ऑफ म्यूजिक है। ओके, तो यह कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ सकता है, तो ये आपके आंसर हैं। कलेक्टिव नाउन इज नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, थिंग्स और कंसिडर्ड एज वन। बंच ऑफ फ्लावर, टीम ऑफ प्लेयर्स, क्लास, फैमिली, गैंग, फॉक, बंच, अभी क्या है, कंसिडर्ड एज वन। टीम, इसमें एक टीम की बात करें तो अगर इंडियन टीम की बात करते हैं तो इंडियन टीम में कितने प्लेयर? 11 प्लेयर। क्रिकेट में अगर बोलें तो 11 प्लेयर प्लस 2 प्लेयर्स, उसे आप छोड़ दो। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि उन बच्चों, आपके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आगे भी फॉरवर्ड कर दें, शेयर करें, या उन्हें बताएं कि यहाँ पे क्लासेस चलती है इस साइट पे, यूट्यूब के माध्यम से आप सब ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या माध्यम से, जो भी है वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, तो आप और भी बच्चों को कनेक्ट करें। अब बात करते हैं, जैसा कि आपने देखा कि इस डिस्क्रिप्शन के क्रम में बहुत सारे क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन थे, बहुत सारे क्वेश्चंस प्लूरल सिंगुलर में डिफरेंट थे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं कहना चाहता हूँ कि आप को परचेज कीजिए। परचेज करने से क्या होगा कि ये डॉट्स आपको खुद दिखने लगेंगे, है ना, किताब के अकॉर्डिंग नहीं, एक डॉट आपको खुद क्लियर होंगे। इसका मतलब है कि बेसिक नॉलेज आपके पास होगा। कैसे होगा? तो ये तो आपका बुक सॉल्यूशन है। इससे पहले जैसे आप बुक बनाने से पहले अगर कुछ नोट्स पढ़ते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ज़्यादा चार्ज है नहीं है। अगर कोई आप पर्टिकुलर टॉपिक लेना चाहते हैं तो पर्टिकुलर टॉपिक का 30 रुपीज़ है। अगर फुल कोर्स करना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो में ऑफर था फर्स्ट डे, तो कुछ बच्चों ने परचेज भी किया है। तो अब अगर फुल कोर्स आप करना चाहते हैं तो 551 रुपीज़ में फुल कोर्स, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो तो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे ही। इसके एवज में आपको जिस प्रकार से क्लास में पढ़ाया जाता है थ्योरी मिलेगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो थ्योरी पढ़ाया जाएगा और थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स दे करके समझाए जाएंगे और टेस्ट भी लिया जाएगा कि एक जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ दूसरे क्वेश्चंस को, दूसरे सेट के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या जो पूछे गए हैं उस प्रीवियस ईयर्स में, उन सभी क्वेश्चंस को उस चैप्टर के रखे जाएंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस सेशन बहुत मजबूत हो जाएगा, ताकि ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। ओके, तो सो आप ज़रूर परचेज कीजिए। आते हैं
नेक्स्ट क्लास आपका फ्राइडे को होगा 24 तारीख को। समय यही है, ये 2 क्लास थ्योरी क्लास चलेंगे। जो गैप बीच में जो टाइम दिया गया है जितनी भी क्लासेस का वो थ्योरी क्लासेस हैं। तो अगर आपने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया तो ज़रूर करें। उसके बाद फिर हम आएंगे चैप्टर जेंडर। तो आप अगर उस कोर्स को परचेज करते तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आपके सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाते हैं। सो